नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लालसोट में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने किया उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। लाखेरी में भारत सरकार की ओर से मिला तोहफा। 52 नर्सिंग कर्मियों को दिया गया पुरस्कार। ब्रिगेडियर पुनीता को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। जयपुर में मौसम का बदला मिजाज। बारिश ने तोड़ा 11 सालों का रिकॉर्ड। पादरू में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। 17 और 19 साल के बच्चों ने लिया हिस्सा। मुख्य अतिथि प्रधान भगवंत सिंह रहे मौजूद। मसूदा अजमेर में पैंथर के हलचल से ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों ने पैंथर को भगाने का किया प्रयास। वन विभाग को दी गई सूचना। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नर्सिंग सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार इस साल कुल 52 नर्सिंग कर्मियों को प्रदान किया गया। आपको बता दें कि जिनमें लाखोरी में पली बढ़ी और शिक्षा ग्रहण कर सैन्य सेवा में ब्रिगेडियर पद पर पहुंची पुनीता ए शर्मा को भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। यह पुरस्कार उनको नर्सिंग क्षेत्र में बेहतर काम करने के साथ ही इस क्षेत्र में शिक्षा और शोध जैसे कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने सैन्य स्कूल का सैन्य कॉलेज में उन्नयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने 2 पुस्तकें भी प्रकाशित की और अलग अलग परियोजनाओं में काम भी किया है। उनको सैन्य सेवा में 36 सालों का अनुभव है। उनके इस सम्मान से पूरे शहर में हर्ष का माहौल है। तो नर्सिंग सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार इस साल कुल 52 नर्सिंग कर्मियों को प्रदान किया गया। आपको बता दें कि जिनमें लाखेरी में पली बढ़ी और शिक्षा ग्रहण सेवा सैन्य में ब्रिगेडियर पद पर पहुंची पुनीता ए शर्मा को भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनको नर्सिंग क्षेत्र में बेहतर काम करने के साथ ही इसी क्षेत्र में शिक्षा और शोध जैसे कार्य करने के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने सैन्य स्कूल का सैन्य कॉलेज में उन्नयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने 2 पुस्तकें भी प्रकाशित की है और अलग अलग परियोजनाओं में काम भी किया है। उनको सैन्य सेवा में 36 सालों का अनुभव है। उनके इस सम्मान से पूरे शहर में हर्ष का माहौल है। पुरस्कार विजेता तो नर्सिंग सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भारत सरकार की तरफ से सम्मान दिया जाता है। ये सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार होता है जो 52 नर्सिंग कर्मियों को इस साल प्रदान किया गया। आपको बता दें कि जिनमें लखेरी में पली बढ़ी और शिक्षा ग्रहण सेवा सैन्य सेवा में ब्रिगेडियर पद पर पहुंची पुनीता ए शर्मा को भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। ये पुरस्कार न सिर्फ उन्हें नर्सिंग क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिया गया, बल्कि शिक्षा और शोध जैसे कार्य करने के लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने सैन्य स्कूल का सैन्य कॉलेज में उन्नयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने 2 पुस्तकें भी प्रकाशित की और अलग अलग परियोजनाओं में काम किया है। उनको सैन्य सेवा में 36 साल का अनुभव है। इस सम्मान से पूरे शहर में हर्ष का माहौल भी बना हुआ है। लालसोट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजौली के ग्राम टोडागांगा धाकड़िया में उप स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के मुख्य अतिथि में भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के गणमान्य लोग सहित जनप्रतिनिधि और आमजन भी मौजूद रहे। तो लालसोट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजौली के ग्राम टोडागांगा धाकड़िया में उप स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के मुख्य अतिथि में भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के गणमान्य लोग सहित जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। तो लालसोट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजौला के ग्राम टोडागंगा धाकड़िया में उप स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में
प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंचे थे, जिन्होंने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। तस्वीर आपके सामने है भूमि पूजन की, जिसका स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। और इस अवसर पर ग्राम पंचायत के गणमान्य लोग सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और 11 नवंबर 2022 को उपखंड मुख्यालय तहसील बोली ग्राम पंचायत जस्टाना के किसानों ने सेक्रेटरी के द्वारा यूरिया खाद को लेकर अनियमितताएं बताते हुए गांव के किसानों ने सहकारी समिति के सचिव को हटवाने की मांग को लेकर किसान सभा जिला अध्यक्ष कांजी मीणा के नेतृत्व में सोसाइटी केंद्र पर धरना प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि लोगों ने ग्राम जस्ट आना सहकारी समिति में यूरिया खाद का वितरण 9 नवंबर 2022 को किया गया, जिसमें लगभग 280 सदस्यों को कट्टे वितरित किए गए, जिसमें 3 कट्टों पर 1 बोतल नैनो की दी गई थी और बचे हुए कट्टों रात के समय भेज दिए गए, जिसमें गांव के लोगों में गुस्सा प्रकट कर प्रदर्शन किया और गांव के ग्रामीण लोगों ने सोसाइटी केंद्र के सचिव को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उनको शिकायत भी दी। तो 11 नवंबर 2022 को उपखंड मुख्यालय तहसील बोली ग्राम पंचायत जस्टाना के किसानों ने सेक्रेटरी के द्वारा यूरिया खाद को लेकर अनियमितता बताते हुए गांव के किसानों ने सहकारी समिति के सचिव को हटवाने की मांग को लेकर किसान सभा जिला अध्यक्ष कांजी मीणा के नेतृत्व में सोसाइटी केंद्र पर धरना प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण लोगों ने ग्राम जस्टाना सहकारी समिति में यूरिया खाद का वितरण 9 नवंबर 2022 को किया था, जिसमें अब 280 सदस्यों को कट्टे वितरित किए गए, जिसमें 3 कट्टे पर 1 बोतल नैनो की दी गई और बचे हुए कट्टों को रात के समय भेज दिया गया, जिसमें गांव के लोगों में गुस्सा प्रकट कर प्रदर्शन किया और गांव के ग्रामीण लोगों ने सोसाइटी केंद्र के सचिव को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर भी पहुंचे। बड़े दुख की बात है कि ग्राम पंचायत जस्टाना ग्राम सेवा सहकारी समिति जस्टाना में किसानों के लिए यूरिया खाद का वितरण किया गया, जिसमें ये तय हुआ था कि वितरण से पहले ये तय हुआ था कि 3 कट्टे हर किसान को दिए जाएंगे और 1 बोतल 280 किसानों को 3 कट्टे और 1 बोतल दी गई। बाकी किसान वंचित रह गए और उसी रोज रात को एक मार्केट में शेष बचा जो खाद वितरित कर दिया गया। बड़े दुख की बात है कि आगे किसान रह चुके और किसी का नुकसान हो गया, शेष किसान वंचित रह गए। और राजस्थान में मौसम इन दिनों अजीब करवट ले रहा है। कुछ शहरों में नवंबर में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बन रहा है, तो कहीं गर्मी के 10 से 50 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मौसम का ऐसा सामान्य रंग देखकर मौसम विज्ञानी से लेकर आम लोग सभी हैरान है। बता दें कि सिरोही में 50 साल और जसपुर में 12 साल की रिकॉर्ड गर्मी टूटने के बाद अब राजस्थान का सबसे ठंडे माउंट आबू में भी गर्मी ने रिकॉर्ड बनाया है। माउंट आबू में नवंबर का दिन पिछले 10 साल में सबसे गर्म रहा। वहीं जयपुर में पिछले 2 दिन में हुई बारिश 11 साल में सबसे ज्यादा है। शुक्रवार को 6 शहरों में कोहरा छाया रहा। अगले 5 दिन तक राज्य में मौसम साफ रहने से ठंड बढ़ने की संभावना है। तो राजस्थान में मौसम इन दिनों अजीब करवट ले रहा है। कुछ शहरों में नवंबर में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बन रहा है, तो कहीं गर्मी के 10 से 50 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। मौसम का ऐसा सामान्य रंग देखकर मौसम वैज्ञानिक और लोग सब हैरान है। बता दें कि सिरोही में 50 साल और जयपुर में 12 साल की गर्मी के रिकॉर्ड टूटे। और इसके बाद अब राजस्थान का सबसे ठंडा माउंट आबू में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। माउंट आबू में नवंबर का दिन पिछले 10 साल में सबसे गर्म रहा। वहीं जयपुर में पिछले 2 दिन में हुई बारिश 11 साल में सबसे ज्यादा है। शुक्रवार को 6 शहरों में कोहरा छाया रहा। अगले 5 दिन तक राज्य में मौसम साफ रहने से ठंड बढ़ने की संभावना है। ग्राम पंचायत कलावास में गोमलाडू खाद बीज भंडार पर यूरिया खाद 220 पट्टे हैं, जिसमें किसानों को सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में किसान यूरिया खाद लेने के लिए पहुंच गए। लेकिन कृषि विभाग के द्वारा डीलर को 220 कट्टे यूरिया खाद के दिए गए। आपको बता दें
कि जिसमें डीलर ने सभी किसानों को बता दिया कि 220 कट्टे हमारे पास आए हैं। हजारों की संख्या में यूरिया खाद लेने पहुंचे ग्रामीण और पूर्व सरपंच रूप नारायण मीणा, ग्राम सेवक फैली राम मीणा यूरिया खाद बंटवाने के लिए डीलर की दुकान पर पहुंचे, लेकिन 220 कट्टे होने की वजह से दुकान को बंद करवा दिया गया और यूरिया खाद किसानों को नहीं मिले। किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो ग्राम पंचायत कल्लावास में गोमलाडू खाद बीज भंडार पर यूरिया खाद 220 पट्टी है, जिसमें किसानों को सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में किसान यूरिया खाद लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन कृषि विभाग के द्वारा डीलर को 220 कट्टे यूरिया खाद दे दिए गए। आपको बता दें कि जिसमें डीलर ने सभी किसानों को बता दिया कि 220 कट्टे उनके पास है। हजारों की संख्या में यूरिया खाद लेने पहुंचे हुए ग्रामीण और पूर्व सरपंच रूप नारायण मीणा, ग्राम सेवक फैली राम मीणा यूरिया खाद बंटवाने के लिए डीलर की दुकान पर पहुंचे, लेकिन 220 कट्टे होने की वजह से दुकान को बंद करवा दिया गया और यूरिया खाद किसान को नहीं मिला। किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की। खबर जयपुर से है, जहां जवाहर कला केंद्र की ओर से 14 और 15 नवंबर को नौनिहाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान होने वाली कई रचनात्मक गतिविधियों में पूरी तरह से बच्चों की भागीदारी रहेगी। वहीं जेकेके की अति महानिदेशक प्रियंका जोधावत ने कहा कि नौनिहाल बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। केंद्र का प्रयास रहेगा कि नौनिहाल के जरिए बच्चे कला जगत के 4 अहम पहलुओं साहित्य, नृत्य, गान, नाट्य कला, दृश्य कला से अधिक जुड़ सके। ये बाल दिवस बच्चों के लिए बेहद खास रहने वाला है। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से 14 और 15 नवंबर को नौनिहाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस दौरान उन्होंने होने वाली कई रचनात्मक गतिविधियों की पूरी तरह से बच्चों की भागीदारी रहेगी। वहीं जेकेके की अति महानिदेशक प्रियंका जोधावत ने कहा कि नौनिहाल बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। केंद्र का प्रयास रहेगा कि नौनिहाल के जरिए बच्चे कला जगत के 4 अहम पहलुओं साहित्य, नृत्य, गान, नाट्य कला और दृश्य कला से अधिक जुड़ सके। ये बाल दिवस बच्चों के लिए बेहद खास रहने वाला है। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में नौनिहाल कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह आयोजन 14 और 15 नवंबर को होगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में जागरूकता पैदा करना और इस दौरान होने वाली कई रचनात्मक गतिविधियों में पूरी तरह से बच्चों की भागीदारी होगी। केंद्र का प्रयास रहेगा कि नौनिहाल के जरिए बच्चे कला जगत के 4 अहम पहलुओं को जान सके, जिसमें साहित्य, नृत्य, गान, नाट्य कला, दृश्य कला, तमाम ये चीजें हैं जिनसे अधिक ये बच्चों को जोड़ा जाएगा। ये बाल दिवस बच्चों के लिए बेहद खास रहने वाला है। छात्राओं की 66वीं जिला स्तरीय 17 और 19 साल की आयु वर्ग की बास्केटबॉल प्रतियोगिता आज कस्बे के श्री रघुनाथ बालिका स्कूल में शुभारंभ की गई। वहीं प्राचार्य गायत्री पोरवाल ने बताया कि प्रतियोगिता के शुभारंभ पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश ज्योति, नगर पालिका ईओ डॉक्टर अशोक चौधरी, प्रमुख ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा आदि ने दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं प्रतियोगिता में 17 आयु वर्ग में 13 टीमें जबकि 19 आयु वर्ग में 10 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा। इस अवसर पर प्राचार्य गायत्री पोरवाल ने सभी अतिथियों खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान शारीरिक शिक्षक मनोज पांडे, पूर्व पार्षद सत्यनारायण सैनी सहित खिलाड़ी और स्कूल स्टाफ मौजूद रहे। छात्राओं की 66वीं जिला स्तरीय 17 और 19 साल की आयु वर्ग की बास्केटबॉल प्रतियोगिता आज कस्बे के श्री रघुनाथ बालिका स्कूल में शुभारंभ हुई। वहीं प्राचार्य गायत्री पोरवाल ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश जोशी, नगर पालिका ईओ डॉक्टर अशोक चौधरी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा आदि ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं प्रतियोगिता में 17 आयु वर्ग में 13 टीमें जबकि 19 आयु वर्ग में 10 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा। इस अवसर पर प्राचार्य गायत्री पोरवाल ने सभी अतिथियों खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान शारीरिक शिक्षक मनोज पांडे, पूर्व पार्षद सत्यनारायण सैनी सहित खिलाड़ी और स्कूल स्टाफ मौजूद रहे। ये प्रतियोगिता 11 नवंबर से शुरू हो रही है आज से। इसमें 13 टीमें 17 वर्ष में और 10 टीमें 19 वर्ष में भाग ले रही है।
कुल 275 प्लेयर्स इसमें भाग ले रहे हैं छात्र वर्ग में। इसमें 2 इवेंट्स होंगी, 17 और 19 वर्ष, और ये प्रतियोगिता 13 तारीख को इसका समापन होगा और बाद में इसका प्रशिक्षण होगा और उसके बाद प्रशिक्षण होगा। उसके बाद ये टीम बाड़मेर बालोतरा खेलने जाएगी, जिले की सीकर जिले की टीम। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जागसा में जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का गुरुवार को उद्घाटन हुआ। 17 और 19 वर्षीय बच्चे इस प्रतियोगिता में कुल 19 टीमें भाग ले रही है। उद्घाटन के इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान भगवंत सिंह जसोल, कुंवर हरिचंद सिंह जसोल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जैतमल सिंह राठौड़, डॉक्टर अस्पाक अली इत्यादि लोगों ने शिरकत की। वही प्रधान भगवंत सिंह ने बताया कि खेल को खेल की भावना से ही खेले। इस मौके पर स्वरूप सिंह, उप सरपंच कान सिंह, ईश्वर सिंह सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जागसा में जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का गुरुवार को उद्घाटन हुआ। 17 और 19 वर्षीय बच्चे इस प्रतियोगिता में कुल 19 टीमें भाग ले रही है। उद्घाटन के इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान भगवंत सिंह जसोल, कुंवर हरिचंद सिंह जसोल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जेतमल सिंह राठौर, डॉक्टर अस्पाक अली इत्यादि लोगों ने शिरकत की। वहीं प्रधान भगवंत सिंह ने बताया कि खेल को खेल की भावना से ही खेले। इस मौके पर स्वरूप सिंह, उप सरपंच कान सिंह, ईश्वर सिंह सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। तो राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय जागसा में जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 17 और 19 वर्षीय बच्चियों ने इसमें प्रतिभाग किया। 19 टीमों ने हिस्सा इस प्रतियोगिता में लिया। उद्घाटन के इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान भगवंत सिंह जसोल, कुंवर हरिचंद सिंह जसोल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जेतमल सिंह राठौर, डॉक्टर अस्पाक अली इत्यादि लोग शामिल हुए। वहीं प्रधान भगवंत सिंह ने बताया कि खेल को खेल की भावना से ही खेले। इस मौके पर स्वरूप सिंह, उप सरपंच कान सिंह, ईश्वर सिंह सहित ग्रामीण भी उपस्थित रहे। उपखंड क्षेत्र मसूदा के गांव रावला का बाड़िया में पैंथर की आहट से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीण अनवर अली काठान ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे गांव के बाहर पैंथर नजर आया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शोर मचाया और सामूहिक रूप से पैंथर का पीछा कर भगाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों के शोरगुल से पैंथर के पास ही पहाड़ियों में जाकर छिप गया। ग्रामीणों ने पैंथर के पहाड़ियों के वन क्षेत्र में ओझल होने के तुरंत बाद वन विभाग के राम अवतार मीणा, हजारी सिंह और वन विभाग के अन्य कर्मचारियों को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने मौका मुआयना किया। तो उपखंड क्षेत्र मसूदा के गांव रावला का बाड़िया में पैंथर की आहट से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीण अनवर अली काठात ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे गांव के बाहर पैंथर नजर आया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शोर मचाया और सामूहिक रूप से पैंथर का पीछा कर उसे भगाने की कोशिश की। ग्रामीणों के शोरगुल से पैंथर पास ही पहाड़ियों में जाकर छिप गया। ग्रामीणों ने पैंथर के पहाड़ियों के वन क्षेत्र में ओझल होने की तुरंत बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने मौका मुआयना किया। तो किसानगंज उपखंड क्षेत्र के मांगलियावास थाना अंतर्गत अर्जुनपुरा जांगीर चौराहे के पास NH8 पर सड़क किनारे जले हालात में कंकाल मिला। कंकाल की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मांगलियावास थानाधिकारी सुनील टाडा में जाब्ता मौके पर पहुंचे और डिप्टी ग्रामीण मोहम्मद इस्लाम खान को FSL टीम भी मौके पर पहुंची। कंकाल की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। थानाधिकारी सुनील टाडा ने बताया कि कंकाल को कब्जे में लेकर JLN अस्पताल अजमेर की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर मिले तथ्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। तो पीसागंज उपखंड क्षेत्र के मांगलियावास थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुनपुरा जांगीर चौराहे के पास NH8 पर सड़क किनारे जले हालत में कंकाल मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कंकाल की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मांगलियावास थानाधिकारी सुनील टाडा में जाब्ता मौके पर पहुंचे और डिप्टी ग्रामीण मोहम्मद इस्लाम खान और FSL टीम भी मौके पर पहुंची। कंकाल की जानकारी मिलते ही
ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। थानाधिकारी सुनील टाडा ने बताया कि कंकाल को कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल अजमेर की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके पर मिले तथ्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। देखिए, एक कंकाल जो हाईवे के नजदीक पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस और एफएसएल टीम और डिप्टी साहब मौके पे पहुंचे, जिसकी कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए कंकाल को जेएलएन अजमेर रखवाया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। और चित्तौड़गढ़ जिले के भातसोड़ा ग्राम पंचायत की तरफ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भातसोड़ा में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले का समापन समारोह सरपंच शंभूलाल सुथार के मुख्य अतिथि में किया गया। जिला स्तरीय विज्ञान मेले के कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बदेसर सुनील कुमार साल्वी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत समिति के सदस्य गोविंद सोनी, नायब तहसीलदार रामलाल मेघवाल, शांतिलाल सुधार, पीरूलाल खटीक, प्रधानाचार्य दिनेश कुमार जाटे थे। स्वागत उद्बोधन कार्यवाहक प्रधानाचार्य शंकर लाल जाट ने दिया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य गोविंद सोनी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार साल्वी, शंकर लाल जाट, सुरेश आचार्य आदि ने विचार व्यक्त किए। विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों का साफा एवं उपरना पहनाने के बाद स्वागत किया गया। पर्यावरण अनुकूल सामग्री में ओम प्रकाश माली भातसोड़ा प्रथम, शुभम आचार्य गंगरार द्वितीय एवं धर्मेश रेगर भतसोड़ा तृतीय स्थान पर रहे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उन्नति में राधा मेघवाल जावधा प्रथम, पीयूष कुमार भट्ट बड़वाई द्वितीय एवं डिम्पल चंद्रावत तृतीय स्थान पर रहे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वालों को पारितोषिक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। बासो डॉक्टर सरपंच शंभूलाल सुथार ने मेला समापन की घोषणा की। चौराहे वाले स्कूल है ना, उसमें आयोजन किया गया। उसमें लगभग 220 लोगों ने पार्टिसिपेट ऑनलाइन करा है, लेकिन 222 ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन जिन्होंने भी किया अच्छी तरह से मॉडल को प्रस्तुत किया। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको हम शुभकामना देते हैं। और जो किसी कारणवश उसमें नहीं हो पाए सिलेक्शन, उनको भी कहते हैं कि निराश होने की अगली बार अच्छी तैयारी करें। और हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं भविष्य में इस तरह के और भी आयोजन करते रहें, जिससे क्या है कि विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़े और अपने देश में गांव से निकलकर वैज्ञानिक जो एक शहरों की एक क्रांति बनी हुई है, वो गांव से भी वैज्ञानिक बनकर सामने। राजस्थान के किले, हवेलियां, स्मारक आदि आकर्षण के बड़े केंद्र है और न केवल देश में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। वे विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान की पत्थर नक्काशी भी राज्य के लिए बहुत गर्व और ख्याति का विषय है। ये न केवल भव्य भवनों और प्लानिंग बल्कि उस डिवीजन के विचार के बारे में भी है जो पूरे समाज के लिए उदाहरण है। ये बात राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने जेईसीसी में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल के 4th संस्करण के उद्घाटन सत्र में कही। इंडिया स्टोन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड यानी रीको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन यानी सीडॉक और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड स्टडी यानी फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। मंत्री धारीवाल ने आगे कहा कि शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और चैन के साथ स्टोन्स के उपयोग में आर्किटेक्ट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ये अगर मान लीजिए जो पुराने कारीगर हैं, अगर उन कारीगरों की आर्थिक स्थिति के लिए कुछ न कुछ सोचा नहीं गया तो निश्चित तौर पर जो है ये जो बनाने जो कला है वो सारी की सारी विलुप्त हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत तो ये है कि उस कला को जीवित रखने के लिए जो कारीगर काम करते हैं और जो आर्किटेक्ट काम करते हैं उनका आपस में इतना तालमेल होना चाहिए कि वो उनको पूरा का पूरा फायदा पहुंचाए। और किसी प्रकार से जो है इसमें संख्या और बढ़े घटने के बजाय, क्योंकि देखा जा रहा है कि कारीगरों के बच्चों में जो ये चाव है कि साहब वो अपना बिजनेस बदल दे। कोई कंप्यूटर करता है, कोई क्या करता है, कोई काय का कोर्स करता है। ये रुकना चाहिए, बल्कि इसमें आकर्षण होना चाहिए कि इस काम को लोग करें।
आज राजधानी जयपुर में भगवान श्री झूलेलाल को समर्पित झूलेलाल साईं की अमृतवाणी का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस अमृतवाणी के बारे में बताते हुए लेखिका एवं गायिका डॉक्टर रेखा धनकानी ने कहा कि सिंधी समाज के पूज्य भगवान श्री झूलेलाल को समर्पित ये अमृतवाणी मेरे और मेरे भाई रमेश भगत की मेहनत का नतीजा है। इस भजन में हमने शब्दों और संगीत की धुनों पर विशेष ध्यान दिया है ताकि हर खास और आम इसे समझ सके और भगवान की भक्ति में मन रमा सके। तो वहीं इस लोकार्पण समारोह में पहुंची डीसीपी सुनीता मीना ने भी इस भजन को सराहा और डॉक्टर रेखा और रमेश भगत को आभार व्यक्त किया। मैं रेखा धनकानी, डॉक्टर रेखा धनकानी, मैं जोधपुर में रहती हूँ। मैं 1 वर्ष से सिंधी समाचार में काम कर रही हूँ। 1 वर्ष पूर्ण होने को आया तो हम भाई बहन ने सोचा कि क्यों ना एक अमृतवाणी दी जाए। उस पर हम लिखते हैं कुछ, पर लिखना आसान नहीं है। जब तक वो आपको अंदर से नहीं छू सकता तो दुनिया को और समाज को कभी नहीं छू सकता। तो अमृतवाणी ऐसी हो, जैसा कि अभी आपने सुना होगा, कुछ फील होता है, वो आपके अंदर से चीज निकलती है। तो आप उसको अमृतवाणी, मंत्र, ऐसे बड़े बड़े शब्दों, ये शब्द नहीं है, ये आपको झंझोर देते हैं अंदर से। तो क्यों नहीं ये समाज को ऐसी अमृतवाणी, क्योंकि अभी हमारे समाज में ये चीजें आ रहे हैं सॉन्ग, पर फिल्मी सॉन्ग, म्यूजिक ऐसे, पर हमारा मन था ऐसा कोई भाव, ऐसी कोई श्रद्धा डाली जाए जो घर के वातावरण को, खुद को, मन को शुद्ध करे, पावरफुल करे। ये अमरवाणी जो भजन है सिंधी समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने एक अपना योगदान दिया है। रमेश भगत जी ने और मैडम रेखा जी ने, इन लोगों ने मिलकर इतना शानदार भजन बनाया है जिसके अंदर शब्दों की संख्या कम है, लेकिन अपने आप के अंदर एक जादुई भजन है कि जब आप बोलते हो, आप चाहे किसी भी समाज से हो, लेकिन जब कोई ऐसा भजन होता है जो आपके दिल तक प्रवेश कर जाता है, आपके दिमाग में रम जाता है, तो बिल्कुल ये वैसा भजन है। मैं आपको इन सबको दिल से शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ और दिल से बधाइयां भी देना चाहती हूँ इतने शानदार भजन की रचना के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।